हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न लिफ्ट। तो कल तक हमने पढ़ा था मेसोलिथिक पीरियड क्या होता है एंशियंट हिस्ट्री में, लेकिन आज हम मेसोलिथिक साइट्स करेंगे। तो कल तक हमने पढ़ा था कि मेसोलिथिक पीरियड के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमें कल मेसोलिथिक जो साइट्स रह गई थी मेसोलिथिक पीरियड की, वो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बदौर करके साइट है राजस्थान में। तो ये एक साइट है। चौपानी मांडो सराय नेहरू, ये यूपी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे भीमबेडका और आदमगढ़ करके साइट है, ये मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे आदमगढ़ में हमें डॉग बरियल्स भी मिले थे। बेरबानपुर वेस्ट बंगाल में करके साइट है, ये भी एक मेसोलिथिक साइट है। संगाकुलू कर्नाटका में साइट है। और तमिलनाडु में ट्यूटिकोरिन करके साइट है, ये तमिलनाडु में है। और दूसरा रहा इसमें हमें पदोर लंगनाथ, जो है ये गुजरात में के मेसोलिथिक साइट्स थी कुछ। आज हम नियोलिथिक पीरियड करते हैं। कल हम नियोलिथिक साइट्स करेंगे और उसके बाद हम नियोलिथिक साइट्स के बाद फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में, जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है उसमें। तो नियोलिथिक पीरियड की टाइमलाइन कुछ ऐसे 8000 से 4000 BC। और जो टर्म नियोलिथिक पहले दी थी, कॉइन की थी जॉन लबॉक ने। BBOCK लबॉक, सॉरी। तो इन्होंने दी थी टर्म। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, कुछ फीचर्स इसकी नियोलिथिक साइट्स के। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम नियोलिथिक साइट के पढ़ेंगे। यहाँ पे बिगिनिंग हो गई थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की बिगिनिंग हो गई थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी होता था यहाँ पे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी होता था नियोलिथिक पीरियड में। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स नियोलिथिक पीरियड यहाँ हम बोलेंगे। साइट्स तो हम कल पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग भी होता था स्टोन टूल्स का। ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग स्टोन टूल्स का होता था। और उनके शार्प एज होते थे, स्टोन हैविंग शार्प एज। और जो पॉटरी का इस्तेमाल किया गया था,
हैंड मेड और व्हील मेड का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ से इमर्जेंस हुआ था emergence of settled agricultural communities का। सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ का यहाँ पे इमर्जेंस हो गया था। डेड बॉडी को इन लोगों ने डिस्पोज भी करना स्टार्ट किया था। और हाउस बिल्डिंग भी था, यहाँ पे घर भी बनाना शुरू किया था इन्होंने। हाउस बिल्डिंग भी था यहाँ पे। अब कुछ न्यूलिथिक कल्चर कश्मीर के बारे में हम देखते हैं क्या था। पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग क्रेमिक्स हमें मिले थे यहाँ पे। वैरायटी ऑफ स्टोन्स मिला। वैरायटी ऑफ स्टोन्स, कोई यहाँ पे कोई माइक्रोलिथ्स नहीं मिले। यहाँ पे कोई भी माइक्रोलिथ्स नहीं मिले। पॉलिश्ड टूल्स, हड्डियाँ मिली हमें। बोन टूल्स मिले हमें। बुर्ज़होम करके एक जगह है, इसको हम द प्लेस ऑफ बर्च भी बोलते हैं। अराउंड 2700 BCE। यहाँ के जो लोग थे वो पिट्स में रहते थे। लोग पिट्स में रहते थे। हंटिंग और फिशिंग इकोनॉमी था यहाँ का। यहाँ पे हंटिंग फिशिंग इकोनॉमी था, लोग पिट्स में रहते थे और कोर्स क्रेप पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था। कोर्स के पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था। और एक चीज़ देखी गई यहाँ पे, यहाँ पे पाया गया जो डॉग्स जो है बरी किए गए थे अपने मास्टर के साथ ही। ये भी यहाँ से एविडेंस मिला। दूसरा एक साइट है गुफकराल करके, इसको हम बोलते हैं केव ऑफ
पॉटर भी। कुफकराल करके साइट है, इसको हम केव ऑफ पॉटर भी बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या मिला, ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे और पॉलिश्ड टूल्स हमें मिले स्टोन के। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिले। यहाँ पे भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होता था। कुछ साइट्स है जो कल मैं साइट्स करवा दूंगा मैप पे, लेकिन अभी मैं कुछ साइट्स बता देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में लिखिए आप, उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा करके साइट थी जहाँ हमें फ्लोरा और फौना के रिमेन्स मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। और बिहार में साइट थी। चिरान करके साइट थी। यहाँ पे क्या मिले, बोन टूल्स मिले हमें जो बने थे आइवरी और एंटलीज के। आइवरी और एंटलीज के बने थे। दावजी हेडिंग करके एक साइट थी, हिल्स ऑफ आसाम, मेघालय, नागालैंड, इस रीजन की साइट एक थी। दार्जिलिंग हेडिंग, यहाँ पे हमें स्टोन ऑफ क्योर्न मिला था दावजी हेडिंग में। तो नियोलिथिक पीरियड के बारे में तो इतना ही है। तो बाकी का चीज इसका थोड़ा बहुत पॉटरी होगा, वो भी देख लेते हैं। आप लोग वैसे ही रहे, एक मिनट। पॉटरी के बारे में थोड़ा वो लिख देते हैं। पॉटरी तो स्टोन एज से स्टार्ट हो गई थी। फिर बैकग्राउंड देखेंगे हम, बताता है कि अर्लियर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया था किसको, पॉटरी को।
जो फाइंडर्स पैट्रिक करके एक बंदा था, तो उसने एक इम्पोर्टेंस बताई पॉटरी की। बताया कि पॉटरी एक इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेट है। किसका? आर्कियोलॉजी का। फिर के.एन. दीक्षित था जिसने पहले स्टडी किया पॉटरी को यही क्षेत्र में। ये मैं लिखवा ही देता हूँ बैकग्राउंड। स्टडी ऑफ पॉटरी अर्लियर आर्कियोलॉजिस्ट ने नेग्लेक्ट किया था। ये जो बंदा है फाइंडर्स पैट्रिक, इसने बताया कि इसने दिखाया इम्पोर्टेंस दिखाई पॉटरी की। पॉटरी का इम्पोर्टेंस दिखाया और इन्होंने बताया कि पॉटरी इज अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी। पॉटरी जो है आर्कियोलॉजी का अल्फाबेट है। दूसरे जो व्यक्ति थे इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी किया पॉटरी को एक्सकवेशन पे। कहाँ? यही क्षेत्र में। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो पॉटरी थी स्टोन एज की, व्हील मेड भी थी और हैंडमेड भी। दोनों टाइप्स की पॉटरीज मिलती थी हमें।
सॉरी, यहाँ पे पॉटरी के बारे में कुछ हिस्ट्री था, बैकग्राउंड था। अब हम देखते हैं स्टोन एज। यहाँ पे हम बताएंगे न्यूलिथिक पॉटरी बताएंगे हम। यहाँ पे हैंडमेड वगैरह, न्यूलिथिक पॉटरी थी। हैंडमेड भी थी, हैंडमेड पॉटरी भी मिलती थी और जो व्हील की बनी हुई थी वो भी मिलती थी। और ये मिली कहाँ? अराउंड 9000 BC मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। फीचर्स जो स्टोन एज की पॉटरी के हैं, अनग्लेज्ड थी, रफ सरफेस था। कोर्स ग्रेन पॉटरी थी। मटेरियल क्या था? क्ले मिक्स की गई थी माइका के साथ। माइका और सैंड रेत के साथ। और इनकी जो पॉटरी थी इसमें कोई पेंटिंग नहीं थी। और जो ट्विस्टेड हस्कॉट्स जो थे, राइस के हस्कॉट्स जो थे, उस पे मतलब कोई ऐसे पॉट बनाया था गोल करके, फिर जो राइस के हस्क थे वो उस पे ऐसे दबाए थे उन लोगों ने डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। जो वेट क्ले होता था। डेकोरेशन पर्पसेस के लिए ये सब चीज़ें इन लोगों ने इस पे जो स्टोन एज की एक बुरज़ाम में मिली और मेहरगढ़ पाकिस्तान और बुरज़ाम जम्मू एंड कश्मीर में मिली। इंडिया में मिली, इंडिया में जो हमें मिली बुरज़ाम में मिली, जम्मू एंड कश्मीर में। हमें एक मिली इंडिया में बुरज़ाम जम्मू एंड कश्मीर में, और आज की प्रेजेंट डे पाकिस्तान मेहरगढ़ में हमें मिली। ये स्टोन एज का एक हिसाब से आर्ट एंड कल्चर था, थोड़ा बहुत पॉटरी मिलती थी वहाँ पे। तो ये मैंने आर्ट एंड कल्चर का पार्ट यहीं पर डिस्कस कर दिया क्योंकि ये थोड़ा ही बहुत था
और बाकी जो बचता है, बाकी का जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, इंडस आईवीसी का मैंने स्टार्ट किया है, दूसरा पैरेलल में इसके चल रहा है। तो कल यहाँ से हम पढ़ देंगे इसके बाद पैलियोलिथिक साइट्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखेंगे इंट्रोडक्शन वगैरह। जो आर्ट एंड कल्चर में मैक्सिमम उसमें वही चीज़ है, कुछ डिफरेंट होगा, वो कवर हो जाएगा इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही था मेरी तरफ से। मेरी एक रिक्वेस्ट है बस, मेरी चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये साइट्स भी बता दी। तो ये सारी चीज़ें, ये कल का जो हमने पढ़ा था थीम इनका, हंटिंग गैदरिंग का, पेट्रोग्लिफ्स वगैरह, तो कल हम नियोलिथिक साइट्स करेंगे और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन हम स्टार्ट कर देंगे कल से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।